को ठीक से समझ पाता है और ना उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाता है। तो जब भी वो कुछ सुनेगा उसका समझ गलत ही होगा, बिकॉज ब्रेन उसका काफी हाइपर एक्टिव स्टेट में। तो ये कंडीशन कहलाता है सिजोफ्रेनिया। नाउ फोर्थ टाइप, ये जो साइकोसिस का चौथा टाइप है, इट इज पैरानोइड। Paranoid is the mental state which is always related to great success. Means it is the problem associated with successful person. ऐसा पर्सन जो जिंदगी में काफी सक्सेसफुल रहा है, ज्यादा चांसेस है कि that person will enter into this mental state which is called paranoid. तो paranoid है क्या? Person develops abnormal confidence और सेल्फ बिलीव इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यहाँ तक तो ठीक है कि पर्सन अपने आप में बहुत ज्यादा विश्वास करता है, उसका अपने में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम पर्सन कंसीडर्स अदर्स एज इनकैपेबल। अपने आप को वो सबसे ज्यादा सक्षम मानेगा, कैपेबल मानेगा, हर चीज में वो मानेगा कि हम ही एक्सपर्ट हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम जो कर रहे हैं सही है, जो बोल रहे हैं वही सही है। और जो दूसरे लोग हैं वो उस लायक नहीं है कि कहीं कोई सही काम कर सके, दूसरे को नालायक समझता है, उसको कोई इज्जत नहीं देता है, कोई वैल्यू नहीं देता है। तो वो पर्सन मेंटल स्टेट में है पैरानॉइड। हम लोग अक्सर कहते हैं कि किसी को सफलता मिलती है तो दिमाग खराब हो जाता है। ये बहुत देखते हैं कॉमन सोसाइटी में, कोई बहुत पैसा कमा लिया, कोई अचीव कर लिया लाइफ में, तो फिर वो पहले वाला उसका बिहेवियर नहीं रहता है, उसका बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। वो उसमें एबनॉर्मल कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसका बोलने का, चलने का, उसका सारा तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। बिकॉज अब वो मानता है कि वो सबसे कैपेबल है, वही इस लायक है जो सक्सेस अचीव कर सकता था, और बाकी जो उसके सामने अगल बगल सारे रिलेशन से लेके फ्रेंड है, दे आर इनकैपेबल, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। यानी पर्सन सफर्स फ्रॉम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो अपने आप को सबसे ऊपर मानता है। तो ऐसा पर्सन चाहता है कि कोई भी काम करे, उसके आसपास उसके जानने वाले, उसके रिलेटिव, उसका भाई बहन, कोई भी अगर कोई काम करता है तो उससे सलाह ले, और वो जो बोल रहा है वही काम करे। अगर उससे सलाह नहीं लिया तो खैरियत नहीं है, और अगर वो उसने जो कहा वो नहीं किया तब भी उसको वो माफ नहीं करेगा। तो फैमिली में जो सबसे सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, आप देखिए किसी भी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसमें कोई मेंबर है जो सक्सेसफुल हो गए, तो उस मेंबर का सब लोग उसको इज्जत करेंगे, वो उसको अंदर से भी लगता है कि हाँ वो और लोगों से ऊपर है। तो परिवार में कोई भी बातचीत होगी, कोई भी होगा तो उससे सलाह मशवरा जरूर किया जाएगा। वो अगर ऑब्जेक्ट कर दिया तो वो काम नहीं होगा, बिकॉज वो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानता है। बिना उसके सलाह के आप चलेंगे तो खैरियत नहीं है। इवन देखिएगा कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है, तो उसमें कुछ आदमी आपको दिख जाएगा जो पैरानॉइड से सफर कर रहा है, वो सबको इंस्ट्रक्शन देता चलेगा कि इधर रखो, इवन कुर्सी भी किधर सजाना है बताएगा, और उधर चला जाएगा वहाँ पे जहाँ पे खाना वाना बन रहा है, तो वहाँ भी कुक को गाइड करेगा कि देखो ये करो, ऐसे करो, और कुछ अपना बना उना भी देगा, चला उला देगा अपना। तो उसको उसके बाद कहेगा देखो हम कितना अच्छा बना दिए, कितना अच्छा सलाह दिए, तो लोग उसको तारीफ करेंगे, हाँ हाँ भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत कैपेबल है। तो वो खुश रहेगा, तो खुश रहेगा कि लोग, बाकी लोग सबऑर्डिनेट, उसका सबऑर्डिनेशन मानते हैं, लोग मानते हैं कि वो सुपीरियर है। तो बॉसेज आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ पैरानॉइड। जो कहीं भी बॉस होता है, देखिएगा कोई कंपनी है, ऑफिस है, कहीं भी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जो बॉस है, जो कमांड कर रहा है, वो उसका मेंटल स्टेट होता है पैरानॉइड का। वो चाहता है कि जो बोल रहा है 100% उसको लोग लागू करें, नहीं करेगा तो उसकी खैरियत नहीं। कोई अगर पूछेगा बॉस कि ये मेरा सजेशन है कैसा है,
सब लोग बोले बहुत अच्छा है सर, खूब तारीफ करेंगे। कोई गलती से उसमें बोल देगा नहीं सर इसमें ऐसे होता तो और अच्छा होता, तो गया, वो चला गया। यहाँ से जाने वैसे ही बाद टीचर भी, हम लोग भी यहाँ फॉरेन वाइड में रहते हैं, कहते हैं ना कि हम लोग इतना पुराना है, इतना पढ़ा है, इतना रिजल्ट दिया, कोई क्वेश्चन लाइएगा, कहेंगे कहाँ से लाया, तब फलाने की किताब से, बोलेंगे किताब फाड़ दो, फेंक दो, सब गलत सलत है, सब गलत सलत। जितना टीचर है सब गलत सलत पढ़ाता है, एक हम ही सही पढ़ाते हैं। तो उसका मतलब है कि मेरा मेंटल स्टेट कहाँ है, फॉरेन वाइड। तो थोड़ा बहुत तो दिमाग सबका थोड़ा खराब होता है, लेकिन वो तुरंत अगर रियलाइज करता है कि नहीं ये गलत चीज है, वो अपने आप को संभाल लेता है, तो वो बीमार नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का परमानेंट ये बिहेवियर हो जाता है, तो उसी को लोग कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया। थोड़ा सा तरक्की किया, कुछ सफलता हासिल की, तो उसके बाद वो दूसरे लोगों को कुछ वैल्यू नहीं देता है। तो आप समझ गए। अब अपने आसपास, अपने घर में कहीं भी देखिएगा, आपको ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो डोमिनेटिंग होगा, वो हर समय डोमिनेट करेगा। वो चाहेगा कि जो बोलते हैं वही काम हो, जो नहीं माना उसकी खैरियत नहीं, कारण है। लेकिन ये किसमें आएगा, जो सक्सेसफुल। जो फेल्योर है वो तो अपने ही डिप्रेशन, उसको कोई पैरानॉइड नहीं, वो तो अपने आप को सबसे नीचे मान रहा है, दबा कुचला मान रहा है। जो सक्सेसफुल हो गया, कोई स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, वो आता है तो देखिएगा उसका बॉडी लैंग्वेज, वो आएगा, खड़ा होगा, माइक देंगे तो वो अपना गाइड करेगा, यहाँ ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़िए, ये कीजिए, बहुत आसान है, मेडिकल सब कुछ है। तो आप उसको ऐसे देखते रहिएगा, तो वो समझता है, अंदर से हंसता है, उसको लगता है कि सब बेवकूफ सब बैठा हुआ है, हम तो कैपेबल थे इसलिए डॉक्टर बन गए, ये सब पता नहीं बनेगा भी नहीं। तो ये सफलता के साथ ये चीज आती है। दो दोस्त हैं, बहुत जिगरी दोस्त हैं, बॉयज हो या गर्ल्स हो, जो भी हो, एक सफल हो गया और एक असफल हो गया लाइक। तो जो सफल हुआ है, जो सक्सेसफुल हुआ है, वो धीरे धीरे कट जाएगा, वो उसको वैल्यू नहीं देगा, उसका प्रेस्टीज इसको होगा कि इसको फेलियर को कहाँ ढूंढेंगे। फैमिली में भी होता है, कोई सक्सेसफुल अगर नहीं हुआ तो धीरे धीरे सब लोग फैमिली के मेंबर उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सक्सेस सबसे बड़ी चीज है। लोग कहते हैं कि नहीं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। एनीवे, तो पैरानॉइड अब आप समझ गए। आप अपने आसपास सब देखिए ना, कोई अगर क्वालिफाई कर गया होगा आपके रिलेशन में, तो देखिए उसका बिहेवियर, उसका पता चल जाएगा कि पैरानॉइड क्या होता है। और अब इसके बाद तो लास्ट टाइप है, फिफ्थ टाइप है माइनिया। तो माइनिया, इट इज द टाइप ऑफ साइकोसिस, मेंटल इलनेस, in which a person gets involved abnormally, both physically as well as mentally, to achieve the success. यानी कोई पर्सन किसी फैक्टर में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, दोनों तरह से, मेंटली एंड फिजिकली, टू अचीव द सक्सेस, देन दैट स्टेट इज माइनिया। हम लोग कहते हैं उसको माइनिया हो गया। तो माइनिया का मतलब क्या है कि वो जिस चीज को चाहता है उसको प्राप्त करने के लिए वो जरूरत से ज्यादा, जिसकी जरूरत नहीं है उससे कई गुना ज्यादा वो इन्वॉल्व होता है, मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से। दैट कंडीशन इज माइनिया। लेकिन मामला है कि आज के कॉम्पिटिटिव युग फेज में, आज जितना टफ कॉम्पिटिशन है लाइफ में, अगर यहाँ कोई पर्सन माइनिया से ग्रसित नहीं है तो वो सक्सेसफुल भी नहीं होगा। यानी आज के लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए माइनिया से ग्रसित होना जरूरी है। तो माइनिया है क्या? अभी हमने कहा पर्सन इन्वॉल्व्स abnormally both mentally and physically in a particular factor to achieve the success. अब वो पर्सन न दिन देखेगा, न रात देखेगा, न भूख देखेगा, न प्यास देखेगा, न नींद देखेगा, वो 24 घंटे उस काम में लगा रहना चाहेगा। उसको हर मिनट लगेगा कि मेरा बर्बाद हो रहा है, हर मिनट वो चाहेगा कि मानसिक और शारीरिक रूप से उस फैक्टर में लगा रहे, प्रयास करता रहे टू अचीव द सक्सेस, और तब वो सक्सेस अचीव भी कर ले। तो आज का कॉम्पिटिटिव एज में इसलिए कहा कि कोई भी चीज, अब तो है नहीं कि आप कॉम्पिटिशन, आप अपने एज में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट में बहुत टफ है,
टफेस्ट एग्जामिनेशन है। हम लोग के समय में भी हम लोग भी अपना पढ़ते थे, लेकिन हम लोग का रूटीन ये नहीं था। अब सुबह में उठे, आराम से अपना रिलैक्स किया, घूमे, फिर अपना कुछ पढ़ लिया, फिर स्कूल गए, फिर लौटे, फिर अपना फील्ड में चले गए, कुछ क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी खेला, 2-3 घंटे जम के, फिर आए, फिर थोड़ा देर पढ़े, फिर सो गए। अब का स्टूडेंट का क्या है, रात में हम लोग सोते थे, लेकिन अब का स्टूडेंट क्या है कि उसका उठने, जगने, खाने पीने का कोई रूटीन नहीं। अगर आपको कोई बोल देगा कि चलो अभी खेलने फील्ड में चलो या घूमने चलो एग्जामिनेशन के पहले, तो आप कहिएगा ये हमको गलत एडवाइस दे रहा है, ये बरगला रहा है। आप उसकी बात नहीं मानिएगा, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस। अगर कोई पर्सन इस मानिया से ग्रसित पीपल को बोलता है कि देखिए आप इतना मेंटली और फिजिकली इस फैक्टर में इन्वॉल्व है, ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उसकी बात नहीं मानेगा, कहेगा ये हमारा एंटी है, ये हमको गलत एडवाइस दे रहा है कि हम सक्सेस अचीव नहीं करें, इसलिए हमको गलत शब्द बता रहा है। जबकि बेचारा बता रहा है ठीक। कारण है कि अगर आप मेंटली और फिजिकली जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो इट विल कॉज शॉर्टर लाइफ स्पैन, आपका लाइफ स्पैन घट जाता है। जैसे कैसे घटेगा, तो स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स होता है, फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, यानी ऐसा सिम्टम जो तनाव से रिलेटेड है, तनाव से ग्रसित होने के बाद। इसमें है हाइपरटेंशन, यानी अगर जो बहुत ज्यादा तनाव में रहता है तो वो हाइपरटेंसिव हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर हाइपरटेंसिव होगा तो कार्डियक डिसफंक्शन, उसका हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा। रीनल डिसफंक्शन, उसका किडनी ठीक से काम नहीं करेगा। देन उसका जो म्यूकोसा है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो म्यूकोसा डैमेज होने लगता है एलिमेंट्री कैनाल का, इसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इट डैमेजेस द म्यूकोसा ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। गैस्ट्राइटिस भी उसी का सिम्टम, बहुत ज्यादा गैस फॉर्म करना या पेप्टिक अल्सर हो जाना, ये सब भी ज्यादा स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम। इंसोम्निया, नींद की कमी होगी। लॉस ऑफ बॉडी वेट, वजन कम होने लगेगा। तो हम लोगों का जो बॉडी है, पूरा फिजियोलॉजी आप इतना ही समझिए कि जब पूरा हम लोगों का शरीर है, इट इज जस्ट लाइक द स्टोरेज बैटरी विच इज नॉन रिचार्जेबल। ये एक ऐसा स्टोरेज बैटरी है जिसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। तो अब आपका एक एवरेज लाइफ स्पैन है, कितना साल रहना है। अब जरूरत से ज्यादा कोई स्ट्रेस लेगा तो उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, बहुत सारे उसमें फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शंस आ जाएंगे, लाइफ स्पैन घट जाएगा। तो सफलता की कीमत होती है, सफलता की कीमत होती है उसका शरीर का जो हेल्थ होगा वो बिगड़ जाएगा, मानसिक और शारीरिक, उसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा। इसलिए कोई बहुत बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, बहुत सक्सेस अचीव किया, कोई डॉक्टर है जो बहुत सक्सेसफुल है, दिन रात एकदम ऑपरेशन में लगा हुआ है, पेशेंट को देख रहा है, या कोई इस तरह का कोई प्रोफेशन में है, तो वो उसका लाइफ स्पैन घट जाता है, नॉर्मल लाइफ नहीं रहता, वो घट जाता है, बिकॉज इतना स्ट्रेस लिया है कि उससे उसका असर पड़ता है। तो ये मायनिया है। लेकिन अगर उसको कोई एडवाइस देगा, डॉक्टर भी बोलेंगे कि देखिए आप इतना काम मत कीजिए, एज हो गया, या किसी को कहेगा आप रेस्ट लीजिए, कहेगा कि हमारे एंटी है, बेवकूफ बना रहा, चाहता है कि हम काम नहीं करें, फेल्योर रहे। तो इसलिए कोई अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहा है, तो वो किस चीज से सफर करेगा, मायनिया से। वो नहीं देखेगा कि अभी कितना बजा है, रात में ही सोया हुआ है, नींद खुल गई, उठेगा, बैठ के पढ़ने लगेगा, उसको लगेगा कि हमको एग्जामिनेशन में जाना है, हमको टॉप करना है, तो पढ़ना है। उसको होशो हवास नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा कि वो एकदम पूरा सब कुछ मेंटेन करेगा रूटीन से, इट इज इम्पॉसिबल। और जो मायनिया से सफर करता वही सक्सेसफुल। तो साइकोसिस हम लोगों ने डिस्कस किया। साइकोसिस, इट इज द मेंटल इलनेस इन विच a person considers himself or herself 100% mentally fit.
and therefore he doesn't seek any advice or treatment from others. तो उसके ठीक होने का चांसेस आप समझ लो कि नहीं। अब साइकोसिस में 5 टाइप है। एबनॉर्मल परसेप्शन यानी गलत समझ, दूसरा एबनॉर्मल बिलीफ यानी विश्वास सही नहीं है, तीसरा सिजोफ्रेनिया, चौथा पैरानॉइड और पांचवा माइनिया। एबनॉर्मल परसेप्शन में बता दिया, person fails to perceive or understand the exact nature of the factor। अब इसका 2 टाइप, इल्यूजन। तो इल्यूजन में फैक्टर है लेकिन उसके करेक्ट नेचर को समझ नहीं पा रहा। जैसे कई बार पेरेंट्स हम लोग के पास आते हैं तो कहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर लाया है बोर्ड में, 10th में 12th में, बस इसको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है। अब उस बच्चे से अगर कुछ पूछेंगे तो जवाब नहीं देगा और बोल देंगे पेरेंट्स को कि नहीं बच्चा आपका थोड़ा सा वीक है, इसको अभी बहुत मेहनत की जरूरत है या हम लोग मेहनत करेंगे, तो नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है आते हैं, तो चले जाएंगे। वहाँ जाएंगे उस इंस्टीट्यूट में जहाँ टीचर बोलेगा कि बहुत बच्चा बहुत अच्छा है, तुरंत ही क्वालिफाई करेगा, बहुत अच्छा बच्चा है आपका, कहेंगे हाँ ठीक है भाई एडमिशन ले लीजिए। तो चूंकि वो रियलिटी को नहीं पहचान रहे, बच्चा है लेकिन उसका लेवल क्या है ये उनके समझ में नहीं आ रहा। इट इज एबनॉर्मल परसेप्शन, जिसको इल्यूजन कहें, यानी एक गलतफहमी है। दूसरा हैलुसिनेशन, जहाँ फैक्टर है ही नहीं और फिर भी लगता है कि कुछ है, इट इज हैलुसिनेशन। दूसरा एबनॉर्मल बिलीफ, जरूरत से ज्यादा किसी चीज पर भरोसा करना। अक्सर देखिएगा कोई आदमी है कहेगा कि हमको कोई धोखा दे, अरे तो धोखा क्यों दिया, तुम उस पर जरूरत से ज्यादा विश्वास थे, बिना किसी ठोस आधार के, इसलिए धोखा दे दिया। वो मेंटली इल है तभी तो विश्वास किया उस पर। अभी देखते होंगे सब फ्रेंडशिप होता है, बॉयज गर्ल्स का, धोखा दे दिया, कोई टंग गया सुसाइड कर लिया, तो टंग गया तो ठीक ही है, चला गया अच्छा है, क्योंकि वो तो मेंटली बीमार है कि दूसरे पे भरोसा कर लिया तुरंत। तो ये सब चीज जो आप देखते हैं, चाहे किसी भी फैक्टर, जरूरत से ज्यादा भरोसा हो तो अपने आप को रोकिए, उस भरोसा का एक ठोस आधार ढूंढिए कि आखिर कौन सा ऐसा रीजन है कि हम इस पर भरोसा करें। तो अगर ये कोई नहीं करता है, जिसको हम लोग कहते हैं आंख बंद करके किसी पर विश्वास कर लेना, इज अ मेंटल इलनेस व्हिच इज कॉल्ड एबनॉर्मल डिल्यूजन। और उसी के साथ फिर हम लोगों ने सिजोफ्रेनिया कहा, abnormal release of excessive release of dopamine, which is neuroexcitatory substance, makes the mental state hyperactive। तो पर्सन किसी चीज को करेक्टली समझ नहीं पाता और उसके लिए रिस्पॉन्स दे नहीं पाता है, तो दैट स्टेट इज सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड एक ऐसा मेंटल स्टेट है जहाँ पर्सन एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, तो जब सक्सेसफुल हो गया है तो उसको अपने आप पे बहुत भरोसा है, और दूसरा जो उतना सक्सेसफुल नहीं है उसको वो वैल्यू नहीं देता है, वो समझता है कि हम सबसे अच्छे हैं, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसका बोलने उठने बिहेवियर सब में बदलाव आ जाता है। सफलता के साथ बहुत कम लोग हैं जो डाउन टू अर्थ रहेंगे, यानी जो जमीन से जुड़ कर रहेंगे, ऐसे बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर है कि थोड़ा भी सफलता मिला बहुत ज्यादा उछल रहा है, तो वही चीज हो जाता है पैरानॉइड। और पांचवा जो था मैनिया समझ गए कि बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से किसी चीज में जरूरत से ज्यादा आप इन्वॉल्व हो गए कि हमको सफलता मिल जाए, तो दैट इज माइनिया। सफलता तो मिल जाएगी जिस चीज में है, लेकिन किसकी कीमत पे, तो आपके हेल्थ की कीमत पे। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा इंसोम्निया यानी अनिंद्रा, नींद की कमी, लॉस ऑफ बॉडी वेट, देन एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने की इच्छा नहीं होगी, तो नींद नहीं आएगी ठीक से, खाना ठीक से नहीं खाइएगा तो डाइजेशन नहीं होगा ठीक से। देन हाइपरटेंसिव, लॉस ऑफ बॉडी वेट, अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो फिर उससे स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम में कार्डियक डिसफंक्शन, रीनल डिसफंक्शन, देन डायबिटीज, ये भी एक स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम है। और इन सब के बहुत सारा फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी आता है स्ट्रेस से, इसलिए कहा जाता है कि चिंता चिता समान।
सुनते होंगे लोग बोलते हैं कि जो ज्यादा चिंता करता है वो चिता यानी डेथ के ज्यादा नजदीक जाता है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे आप सब स्टूडेंट का भी आदत क्या होता है कंपटीशन में कि प्लानिंग खूब करेगा, बैठ के सोचता रहेगा रूम में कि क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, घर वाले में भाई बहन क्या सोचेगा, अड़ोस पड़ोस क्या सोचेंगे, रिलेटिव क्या सोचेंगे, अब सब क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, लेकिन उसका पढ़ाई चला। अगर एक बार उसके दिमाग में आ गया निगेटिव थॉट तो पूरा दिन उसका बर्बाद हो। तो ये चीज जो आता है ये हम लोग आगे डिप्रेशन में भी पढ़ेंगे। ये होता है असफलता से। जब सफलता नहीं मिलती है तब सफलता मिलती है तो माइनिया अगर है, अगर आप माइनिया से ग्रसित हैं तो आपको ये सब चीज कोई बोलेगा कि 10 बार भी बोलेगा कि मेडिकल बहुत टफ है और तुम्हारा नहीं होगा, तभी आप नहीं सुनिएगा, बिकॉज आपका दिमाग सिंगल दिशा में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो है सक्सेस। तो आप सारे चीजों को दरकिनार करके आगे बढ़िएगा। न दाएं देखिए, न बाएं देखिएगा, न दिन है, न रात है, न नींद है, न प्यास नहीं, सिर्फ पढ़ाई तो सफलता मिलेगी। अब ये है कि कुछ प्रॉब्लम आएगा, बॉडी वेट कम होगा, नींद कम होगा। सक्सेस का तो डिमांड, आप खूब हेल्दी रह लीजिए, चाहे मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, 100 सेंचुरी मार दिया और जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये खटिया डाल के पड़े हुए हैं पेट पे, तो ऐसा जिंदगी क्या फायदा, कोई फायदा नहीं सर। इसलिए ये सब नहीं सोचना है कि अभी 2-4-5 महीना में नहीं खराब होता है। जी जान से लगिए, आप लोग तैयारी कीजिए, सफलता हासिल कीजिए। हम भी थोड़ा मायने सफर करते हैं, हमको कोई बोलेगा कि नहीं इतना काम नहीं कीजिए तो उसको डांटेंगे। हम लोग कोई कहेगा कह रहे 3 बार आए हैं वहां से फिर काय को पढ़ा रहे हैं, तो ये डांटेंगे कि हमसे जलता है। तो मायने सफर कर, स्टूडेंट भी मायने से सफर करेगा, सफलता निश्चित है। माइनिया का रिजल्ट बॉडी का प्रॉब्लम है तो बाद में देखा जाएगा, बाद में। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोगों ने 4 टाइप में एक टाइप डिस्कस किया, साइकोसिस, न्यूरोसिस। अब न्यूरोसिस का थोड़ा सा बता दें। साइकोसिस में तो पर्सन बीमार है लेकिन वो मानता नहीं, लेकिन मानता है। न्यूरोसिस में एक अच्छी बात है कि पर्सन इज फुल्ली अवेयर of his mental state. पर्सन को पता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, and therefore person seriously seeks advice and treatment from others. हालांकि पैथोलॉजिकली न्यूरोसिस इज मोर सीरियस देन साइकोसिस। साइकोसिस में ऐसा नहीं है कि कोई डेथ हो रहा है, लेकिन न्यूरोसिस में डेथ भी हो सकता है, फिर भी ट्रीटमेंट भी हो सकता है, बिकॉज पर्सन को मालूम है कि वो बीमार है, तो लोगों से सलाह मशवरा करता है, अपना इलाज भी कराना चाहता है, तो इसलिए कई बार ठीक भी हो जाता है। तो न्यूरोसिस में पढ़ेंगे हम लोग आगे उसका टाइप। न्यूरोसिस में फिर है एंजाइटी डिप्रेशन सिंड्रोम, जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। दूसरा है हिस्टेरिया जो डिस्कस करेंगे। तीसरा है हम लोग देखेंगे ऑब्सेशन, और चौथा है इसमें फोबिया। उसके बाद पढ़ेंगे मेंटल इपिलेप्सी, जिसको मिर्गी कहते हैं, उसका कैसे किया, क्यों एपिलेप्टिक अटैक आता है, उस पर बात करेंगे। और फिर लास्ट में मेंटल रिटर्न। और ये अगले क्लास में हमको लगता है हो जाएगा, अगले क्लास में हो जाएगा, और उसके बाद वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे।